हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये बहुत पुराना ज़माने का था और अब ये ख़त्म हो गया है खैर। तो डिस्कस करेंगे क्या होता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज़ एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही ओल्ड वेरिएंट है। पुराने ज़माने में ये होता था, अब नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, गोल्ड वाज़ टेकन एज़ अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसीज़ ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। इसमें क्या होता था, हर एक करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। अगर फॉरेन करेंसी देने को नहीं है, तो उतने यूनिट का गोल्ड दे दिया जाता था। समझ गई बात? तो ईच कंट्री वाज़ टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर एक करेंसी को बताना था कि मेरा एक यूनिट इतनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड के बराबर है। Accordingly, the value of one currency in terms of other currency was fixed considering the value of gold. For example, इंडिया में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? इंडिया में जो 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, मान लो वो आ रहा है 50,000 का, ठीक है? और अगर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो फॉरेन कंट्री है उसमें आ रहा है $50 का, $50 का, या फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया में है 50,000 का, ठीक है? एग्जांपल है ये, ठीक है? सीरियस मत लेना। और बाहर आ रहा है $500 का, यहाँ आ रहा है इतने रुपीस का। तो अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो ये 100 हो गया ना। तो मतलब $1 कितने का हो गया? 100 रुपीस का। तो ये एग्जाम्पल थी सिर्फ, ठीक है? तो कहने की बात ये है कि पुराने जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहता था कि हर एक करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में बताया जाए और बाद में जो गोल्ड की टर्म्स आती हैं उस हिसाब से करेंसीज की आपस में एक्सचेंज रेट तय कर दी जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।